अभी आज हम पहुंचे हुए हैं श्रीपुर पंचायत में, जहां नाली को लेकर के अगर ये कहा जाए कि नहर बनाने में हुई अनियमितता को लेकर के, अरुणा नदी से निकली पैन को बनाने में अनियमितता को लेकर के जो पानी निकलने में कमी हो रही है और वह पानी किसानों के फसलों को बर्बाद कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी फसलें बर्बाद हुई है, पूरी पानी लगी हुई है और जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं धान की फसलें भी बर्बाद हो चुकी है, जगह जगह पानी का पूरा जो है सैलाब है और जिससे किसान त्राहिमाम है। हालांकि अभी देखा जाए तो कोरोना में ऐसे भी किसान प्लस जो भी व्यवसायी या अन्य वर्ग के लोग हैं सभी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इस क्षेत्र में लोग सरकारी व्यवस्था को लेकर काफ़ी उदासीन हैं और संयोजक द्वारा बनाए गए कुछ कारणों से भी फसलें बर्बाद हो रही है। आइए हम बात करते हैं कुछ किसानों से यहाँ पे जो उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग इस श्रीपुर पंचायत वार्ड नंबर 2 घोड़ौर के रहने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर भी पानी लगी हुई है, इस साइड में ही पानी लगी हुई है जी। तो इससे क्या मतलब अंदाजा है किसान का कितना फसल नुकसान हुआ होगा? सैकड़ों का सरकार फसल बर्बाद हो गया, धान भी बर्बाद हो गया और गेहूँ भी नहीं बुआई हुआ, सरसों तिलहन मसूर तसूर सब बर्बाद हो गया। अच्छा, इसके लिए जो कारण है, मुख्य कारण फसल जो बर्बाद हुई है पानी लगने के कारण, इसका मुख्य वजह क्या है? इसका वजह है कि अरुणा नदी से नाला आया है, वो नाला को अधूरा में छोड़ दिया गया है। वो अच्छा, आधा बनाकर छोड़ दिया गया है और पानी पूरा डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है नदी का। वो अच्छा, मतलब जो जहाँ रह गया है वहाँ से पानी डाइवर्ट होकर इधर इधर आ रहा है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने, किसानों ने सरकारी किसी भी पदाधिकारी को सूचना दिया, आवेदन दिया आप लोगों ने? हम लोग दिए है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। अच्छा, पदाधिकारी के स्तर से कोई इस पर विचार नहीं किया गया? किए लोग। अच्छा, लास्टली आप लोग क्या करते हैं अगर जैसे यहाँ का फसल बर्बाद हो गया, किसी किसान का ही होगा ये जी, ठीक है, तो इसके बर्बाद होने के बाद मुआवजे के लिए भी आवेदन दिया जाता है सरकारी स्तर पे जो है, तो क्या इसकी आपने पहल की, आवेदन दिया? पहल किए थे, नहीं किए। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए ग्राम विकास समिति के संस्थापक उदय जायसवाल हमारे साथ हैं। उदय जी, क्या है मामला जो फसल बर्बाद हो रही है किसानों का और पानी जो लगी हुई है, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? आज जो किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है उसका मुख्य कारण है कवैया जमुनिया पैन का उड़ाई हो रहा था। आपके संवेदक द्वारा पैन का मुंह जो है श्रीपुर उत्तरवाड़ी के समीप लाकर छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया, जिससे भोरहर, बसवरिया, श्रीपुर कस्बा और कवैया के सैकड़ों एकड़ ज़मीन का फसल बर्बाद हो गया। संवेदक के मनमानी और उदासीनता के कारण और लापरवाही करने के कारण आज किसान बर्बाद हो गए हैं। और पूर्व में इतना अधिक मात्रा में पानी आया कि यह सड़क भी टूट गया था, आप लोगों से छुपा नहीं है, और जितना भी अच्छा फसल था सारा फसल जो है दह गया। लेकिन विभाग द्वारा किसी तरह का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, नहीं मुआवजा के लिए, धान के मुआवजा के लिए कोई जांच किया गया। अभी भी जो है गेहूं का बुआई नहीं हो पा रहा है, रबी का फसल जो लगने वाला था तिलहन दलहन का वो भी नहीं लग पा रहा है। किसान जो है 4-5 गांव का एकदम बर्बाद की स्थिति में है। कोरोना काल में लोग ऐसे भी आर्थिक स्थिति के संकट में थे, अभी और जो है बर्बादी की स्थिति में चले गए हैं। मैं इसके लिए लघु सिंचाई विभाग के पास भी फ़ोन किया था, वहाँ के स्कूटी सर से भी बात किया, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं निकला। हाल ही में 2-4 रोज़ पहले हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, उनके द्वारा सारे डिटेल मांग की गई। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी सिकराना से इस संबंध में बात हुई। सभी बिंदुओं पर प्रयास करने के बाद जब कोई सकारात्मक पहल नहीं निकला तो हम लोगों ने आज ही अनशन करने के मन बनाए हैं और आज बसवरिया चौक पर किसानों के साथ बैठकर हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक किसानों के हक और हकूक़ की लड़ाई में हम सभी किसान एक होकर, अगर आंदोलन को अगर मुआवजा नहीं मिला तो सड़क से सदन तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे। और ग्राम विकास समिति इस संघर्ष में शामिल रहेगा और सभी किसानों के साथ हम लोग एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।
अच्छा, जो आप आज का जो अनशन है आपका जो होने वाला है, टाइमिंग 10 बजे से शायद है मेरे ख्याल से, तो उसमें इस मुद्दे के अलावा भी और कोई मुद्दा है या सिर्फ यही मुद्दा है? आज के अनशन में ग्राम विकास समिति जो है श्रीपुर पंचायत की समिति है, पंचायत के अन्य समस्याएं जैसे यहाँ क्वारंटाइन में जो मजदूर काम किए थे उनका भी पैसा नहीं मिला, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए, सरकार का घोषणा था कि 1,000 रुपया प्रति मजदूर को मिलेगा, लेकिन इस पंचायत में लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे मजदूर हैं जिनको 1,000 रुपया नहीं मिला। कोरोना काल में हमारे जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो रसोईया का काम करते हैं, उनका भी पैसा पूर्ण रूप से अभी तक नहीं मिला, जो कि प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। और इसके लिए भी हमने पदाधिकारियों को पूर्व में सूचना दिया है कि अगर इस तरह हो रहा है तो वो अच्छा नहीं हो रहा है। इन सभी मांगों को लेकर वृद्धा पेंशन का राशि रुका हुआ है, गरीबों को जो यहाँ बीमा का पैसा था कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, इंदिरा आवास में धांधली हो रही, सभी पंचायत के सभी समस्याओं को लेकर मजदूर जो बाहर से आए लेकिन मनरेगा में उसको इन पंचायत में काम नहीं मिला है, छुपा हुआ नहीं है। मनरेगा में करोड़ों रुपया इस पंचायत में आया लेकिन आम मजदूर को नहीं मिला, फर्जीवाड़ा करके गलत तरीके से पैसा का बंदरबाट किया गया है। इन सभी मुद्दा को लेकर आज हम लोग अनशन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। श्रोताओं, दर्शकों, जैसा कि आपने देखा फसलें काफ़ी बर्बाद हो चुकी है, जो कि बिल्कुल कैमरे में आप खुद देख सकते हैं, स्पष्ट है, और जिसके लिए किसान और ग्राम विकास समिति के संस्थापक उदय जायसवाल जी आज अनशन भी करने वाले हैं। तो इसके बाद हम अनशन स्थल पर भी पहुंचेंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। चंपारण टुडे के लिए राजू सिंह, पूर्वी चंपारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण टुडे और मैं हूं राजू सिंह। आज हम उपस्थित हैं बसवरिया गांव में, जहां विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं उन लोगों की क्या क्या मांगे हैं और इस पर सरकारी स्तर से क्या जो है पहल की जा रही है। आइए। पहले तो यही होता था, जो रीड वाला। आज ग्राम विकास समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है, क्योंकि जमुनिया कवैया पैन का उड़ाही करने वाले संवेदक द्वारा उदासीनता बरतते हुए, मनमानी करते हुए श्रीपुर उत्तरवाड़ी के जगह बीच में पैन को खुला छोड़ दिए, जिस कारण श्रीपुर उत्तरवाड़ी, बसवरिया, भोरहर और श्रीपुर कस्बा सहित अन्य गांवों के सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी लग गया। पानी लगने से गेहूं का बुआई, मसूर, दलहन, तिलहन का बुआई नहीं हो पा रहा है। किसानों के पूर्व में भी धान का फसल बर्बाद हुआ, अभी गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है। इस कारण कई बार सभी पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया, कुछ कार्रवाई हुआ, लेकिन अभी तक पानी रुक नहीं पाया है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं क्वारंटाइन में रहे प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपया अभी तक इस पंचायत में नहीं मिला है। क्वारंटाइन में काम किए जो भी रसोइया हैं उनको भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। और वृद्ध, विधवा और विकलांगों को, दिव्यांगों को जो पेंशन पूर्व से मिल रहा था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अविलंब उन लोगों को पेंशन दिलवाया जाए। मनरेगा में मजदूरों के जगह जेसीबी से काम कराया जा रहा है। इस पंचायत में करोड़ों रुपया मनरेगा का आया है, लेकिन कोई भी मजदूर काम नहीं किए हैं। जो मजदूरी नहीं करते हैं उनके खाता में पैसा जा रहा है और सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। नल जल योजना और गली नल योजना में अभी पूर्ण राशि मुखिया द्वारा नहीं दिया गया है, जिस कारण से योजना बाधित है। सरकारी आश्वासन पर वार्ड सदस्य निजी पैसा खर्चा करके नल जल चालू करने के प्रयास में है। पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं, तो क्या मतलब क्या वार्ता हुई है और क्या अनशन जारी रहेगा या कैसे होगा? अभी जो है पदाधिकारी लोगों के द्वारा सकारात्मक पहल किया गया है और स्कूटी साहब मोतिहारी और मंडल पदाधिकारी सिकराना से इन लोगों द्वारा बात किया गया है। बात करने में इन लोगों ने 1 सप्ताह का समय लिया है और तत्काल जो है बांध को बंधवाने के लिए कल का समय लिए हैं। स्कूटी साहब के हमारा लोग आएगा और बांध बनेगा। सीओ साहब का कहना है कि मुआवजा जो है उसके लिए हम लोग आकलन करके और सरकार को लिखेंगे आपदा विभाग में और किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। अन्य सभी मुद्दे पर वीडियो साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि 1 सप्ताह में सभी कार्यों पर विचार करते हुए आपके मांग पर काम किया जाएगा और सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा।
उधर पे हैं पीछे ना। जितना माला पहने सभी लोग माला वाले लोग हैं। सिंचाई विभाग द्वारा जो नहर के खुदाई किया जा रहा है, एक्चुअली काम पूरा अभी नहीं हुआ था, कुछ खुदाई जैसे कहीं रह गया था, तो फिर हम लोग बात किए हैं तो बताया गया है कि नहीं खुदाई 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि काम पूर्ण हो जाएगा जिससे इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अच्छा, वार्ता कहाँ तक पहुँची है? क्या अनशन मतलब अभी जब आश्वासन इनको एक्चुअली लघु सिंचाई विभाग से मिल गया है और वो बात भी हुई है, इनसे भी डायरेक्ट बात हुई है उनका, और वो बोले हैं कि कल से हम काम शुरू करवा देंगे। एक आ रहा है सीओ साहब, एक आ रहा है जैसे क्वारंटाइन सेंटर में जो काम किए हैं जो मजदूर लोग, उनका बकाया राशि अब तक भुगतान नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? इनके 3 सेंटर का अभी ऑनलाइन नहीं हो पाया था कोविड पोर्टल पर, तो एसी सर से बात हुई है, 1-2 दिन में उसको ऑनलाइन करवा करके भुगतान कर दिया गया। अब हो गया, अब रह गया। आपने सुना कि पदाधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, और आश्वासन के बाद जो भी धरना पर बैठे लोग थे उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया है और इनकी मांगों को मान लिया गया है। चंपारण टुडे, राजू सिंह।